ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ यूथ कम्युनिटी में नहीं बल्कि एक कह सकते हो ओवरऑल ह्यूमैनिटी के अंदर ही, कि शुड वी गो फॉर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क। सो इस वीडियो में आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल जाने वाला हूँ, एक एक चीज़ को उखाड़ के रखने वाला हूँ आपके आगे, ताकि आप इजीली अपने डिसाइड कर पाओ कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हम इसको 3 स्टेप में लेकर जाएंगे एंड द फर्स्ट स्टेप इज दैट, सबसे पहले ये समझेंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस होता क्या है। लाइक आज तक आप सुनते आ रहे हो बहुत चीज़ें, पर क्या एक्चुअल डिफरेंस है। दूसरा, आफ्टर द एनालिसिस हम ये समझेंगे कि इन दोनों में से हमें कौन सा पिक करना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप विल बी, आई विल गिव यू डिटेल्ड एग्जाम्पल ऑफ योर रियल लाइफ, जिससे आप रिलेट कर पाओ, फिर डिसाइड कर पाओ कि कैसे मुझे हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करना है और अपने लिए एफिशिएंट वर्क प्रोड्यूस करना है। सो दिस इज द लास्ट कंटेंट, अगर आप सही से फॉलो करते हो, जो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी ऑन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, बिकॉज ये बहुत लंबा कंफ्यूजन है। सो आई रिक्वेस्ट यू, हड़बड़ी मत देखो। कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो इसको इस वीडियो को अगर तुम सेकेंडरी पर्पस पे डाल रहे हो तो ऐसा मत करो। अगर पहली बार देख रहे हो तो रूम को लॉक करो, आराम से पेन पेपर निकालो, नोट्स बनाना, समझना, क्योंकि बहुत डिटेल जाने वाला हूं मैं। पर अगर तुमने इसको अपने ऑटोमेशन ब्रेन पे छोड़ दिया तो समझोगे पर डिटेल नहीं समझ पाओगे। पहली बार इसको डिटेल में समझ लो, फिर दोबारा तिबारा या बार बार अगर देखना हो देन उसको कोई काम करते हुए देख लेना। सो फर्स्ट पॉइंट इज, पहले ये समझो कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या है। अभी तक आप हार्ड वर्क का मतलब क्या समझते आए हो, कमेंट में बता सकते हो। लाइक गधा मजदूरी, गधे की तरह लगे रहना, सुबह 4 बजे उठ जाना, दूध वाले की तरह मेहनत करना पर कोई रिजल्ट ना आना। मतलब खासकर इस सोसाइटी में हार्ड वर्क को थोड़ा नीचे देखा गया। मतलब करना होता है, पर स्मार्ट वर्क के आगे इसको बहुत कमज़ोर देखा गया। स्मार्ट वर्क का मतलब वो आपको समझ में आता है, जो रियलिटी तो नहीं है, पर आपको समझ में आता है कि कोई जीनियस बंदा पैदा हुआ है या फिर कोई टैलेंटेड इंसान है जो किसी काम को हार्डली नहीं करता, वो सोफा पे डला होता है, उसको कुछ सपने आते हैं, वो शॉर्टकट में करता है और वो चीज़ पूरा हो जाता है। इवन बिल गेट्स ने भी ऐसा कुछ कहा है, जो आपने सुना हो कहीं ना कहीं क्योट, कि इफ आई हैव टू पिक फॉर माई कंपनी आई विल चूज द लेजिएस्ट वन, बिकॉज ही विल ट्राई टू कंप्लीट दैट वर्क इन द लिमिटेड टाइम। बहुत कम से कम समय में वो इंसान उस काम को कंप्लीट कर लेगा, मतलब स्मार्ट वर्क कर लेगा। टाइम बचाने का मतलब क्या हुआ, स्मार्ट वर्क करना ही हुआ। पर रियलिटी क्या है, आज मैं आपको इसको समझाता हूँ। चलो इसको समझते हैं हम। एक्चुअली ऐसा समझो, एक कॉलेज है, 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से पास आउट होते हैं। दोनों की डिग्री, पढ़ने लिखने का लेवल सब कुछ सेम रहा, एक ही कोर्स से पास आउट है। लेट्स से दोनों सिविल से इंजीनियरिंग करते हैं, निकल जाते हैं। दोनों के पापा दूध वाले हैं, मतलब दूध का अपना धंधा करते हैं। थोड़े मिडिल क्लास से दोनों बच्चे आते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, और दोनों के पापा अपने अपने बेटों को समझाते हैं कि आप तुम दूध का बिजनेस ही बड़ा करो और हम लोग अच्छा कर सकते हैं। उसके पापा बहुत मेहनती है, दोनों के 4 बजे उठ जाते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना कि दूध वाले की तरह सुबह 4 बजे उठ के क्या करना है, पर वो लोग सुबह उठते हैं सुबह क्योंकि दूध देना होता है, दूध निकालना पड़ता है, फिर सब जगह डिलीवरी करनी पड़ती है। तो अब समझो राम और श्याम की कहानी। राम और श्याम दोनों एक ही जगह से शुरू करते हैं, लेकिन अब राम की कहानी समझो। श्याम को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। राम क्या करता है, सुबह पापा को अपने देखा होता है, ऐसे दूध धोना होता है, दूध निकाल कर फिर सब जगह देना होता है, और फिर अपनी ज़िंदगी जीनी होती है, एंजॉय करना होता है। फिर शाम होते होते जिम जाओ या फिर अपना काम कंप्लीट करो, फिर सो जाओ, फिर कल कि यही करो। तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है कि मैं खूब सारा हार्डवर्क करूँगा और दूध बेच कर ही अमीर बन जाऊँगा। तो वो क्या करता है, डेली सुबह 4 बजे कंटिन्यू 4-5 साल तक ये काम करता रहता है, और समय पर दूध भी देता है, अच्छा खासा ज़िंदगी कट भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बहुत लोग की डिमांड भी होती है। इस तरह वो हार्डवर्क किए जा रहा है। अब सेकंड केस समझो, श्याम का। उनके पापा भी बेसिकली दूध धोने का ही काम अभी तक करते हैं, पर श्याम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, कीड़ा उसके अंदर काटता है उसको। वो ना थोड़ा नॉर्मल इंसान नहीं है, उसको हर चीज़ थोड़ी सवाल करने का उसका मन करता है। भले सोसाइटी ने उसको क्वेश्चन करने की एबिलिटी को मार दिया है, पर वो सवाल करने से डरता नहीं है। तो हुआ यूं कि वो दूध देता है। शुरू के 2-3 महीने देता है, वो 4 बजे उठना, डेली 4 बजे उठ के दूध देता है, निकालता है, सप्लाई करता है, फिर शाम में थोड़ा बैठता है। लेकिन वो सवाल करता है कि ऐसे कब तक, अगर मैं इसे बेच लूँ 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख भी कमा लूँ, कब तक? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे मैं इस दूध के धंधे से लाखों का महीना कमा सकता हूँ, साल में करोड़ों रुपए, अपनी इस गरीबी को साइड कर सकता हूँ? पर आज तक सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबको लगता था दूध बेचने का मतलब क्या होता है, सुबह उठ के गधा मजदूरी करो और यही करो। लेकिन वो अब सवाल करने लगता है, अगर मैं अपने दूध को
थोड़ा सा मार्केटिंग करना शुरू करो। तो दूध का एक एप्लीकेशन, आजकल एक इंटरनेट एज चल रहा है, अगर मैं अपने दूध का एप्लीकेशन बना लूँ एक नाम से लॉन्च करके और फिर मैं बेचना शुरू करूँ एप्लीकेशन के थ्रू, तो एक दिन में जहाँ मैं 20 घर में दूध दे पा रहा हूँ, मैं एक दिन में 100 घर में दूध दे पाऊंगा। फिर मैं अपने लोगों को थोड़ा बढ़ा लूँगा, हायर कर लूँगा, ये करके फिर मैं स्केल कर सकता हूँ। फिर मेरा दिन में जो मैं आज 2-3 हज़ार 4 हज़ार कमा पा रहा हूँ, दिन में मैं 1-1 लाख रुपए आराम से कमा लूँगा। इस तरह वो अब क्या कर रहा है, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, समझना इस चीज़ को। लेकिन यही वो ओवर द टाइम करते करते अपना दिमाग चलाता रहेगा। दिमाग चलाने का मतलब क्वेश्चन राइट पूछेगा। एक समय के बाद वो इतना रेवेन्यू, इतना पैसा, इतना ग्रोथ, इतना अपने ऊपर डेवलपमेंट पा लेगा कि वो स्मार्टनेस को क्रैक कर लेगा। और सडनली मान लो उसका कोई इंटरव्यू होता है जो स्टॉक पे या ऐसा कुछ, वो अपनी कहानी सुनाता है, तो लोग क्या समझेंगे, ये बंदा तो बहुत स्मार्ट है, एक छोटे से दूध के धंधे के बिजनेस को करोड़ों का बिजनेस बना दिया इसने, ही इज वेरी स्मार्ट। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि श्याम ने वही शुरुआत की, पर गेम था हार्ड वर्क करते रहना, समझना, हार्ड वर्क खूब करना, लेकिन साथ में राइट सवाल करना। सारा गेम हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क जाने का है, राइट क्वेश्चन। हार्ड वर्क हर बंदा कर रहा है, समझो इस चीज को। हर बंदा को, इस किसी से तुम मिलोगे और वो बोल दे, या तुम उसे पूछ लो कोई जिम में भी बहुत मेहनत कर रहा है, तुम उसे बोलोगे क्या तू मेहनत करता है, वो ना कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बहुत सारा सक्सेसफुल पैसा फॉलोइंग नहीं बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझो। तो मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्रिएट होता है हाउ यू आस्क द क्वेश्चन। अब मैं तुमको इसको तुम्हारे एग्जाम्पल समझाता हूं, समझना इस चीज को बहुत डिटेल में जाके, कि कैसे ये इनपुट स्ट्रांग होता है, कैसे क्वेश्चन सही पूछा जाता है और कैसे फिर अपने लिए गेम चेंज किया जाता है। मान लो कि तुम अपने कॉलेज से पास आउट हो गए, या आगे जाके पढ़ोगे, या पढ़ रहे होगे, या पढ़ चुके होगे, जो भी होगा, तुम कॉलेज से निकलते हो, समझना इस चीज को। इसके बाद सारा गेम, वो तो बोलते हैं कि पढ़ाई कॉलेज के बाद नहीं होती, पढ़ाई कर लो कॉलेज तक, नहीं, सारी पढ़ाई आफ्टर कॉलेज स्टार्ट होती है। बिलीव माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स। मैंने यही सीखा है कि मैंने तो कॉलेज तक कुछ एक्चुअली पढ़ाई किया ही नहीं था, अब रियल लाइफ चीज़ों को सीख रहा हूं मैं। तो तुम पाओगे, मान लो कि तुम कॉलेज में गिटार अच्छा बजाते थे, समझा, तुम्हारे साथ और भी बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे थे, सब अच्छा है, लेकिन तुम कॉलेज से निकलते हो, तुम्हारा इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, सारा गेम बदल जाएगा। क्योंकि ये समझो कि कॉलेज लेवल पे क्या कोई डिफरेंशिएशन है, मतलब सब लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग वही टीचर से पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, जब खुद से तुम एफर्ट डालना शुरू करोगे। तुम कॉलेज से निकलते हो, तुम बोलते हो कि यार गिटार तो मैंने सीखा, तुमने सवाल किया, अब तुमने राइट सवाल पूछा कि गिटार तो मैंने सीखा, क्या मैं इससे पैसे बना सकता हूं? हाँ, बहुत सारे गिटारिस्ट हैं, कौन मेरी राइट ऑडियंस है, कैसे अपनी गिटार की सर्विस को प्रमोट किया जाता है, कैसे अपने बेस्ट कस्टमर को ढूंढा जाता है, कैसे प्राइसिंग सेट की जाती है, कैसे अपस्केलिंग अपसेलिंग की जाती है। तुमने सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हारे बगल का एक लड़का बस गिटार बजाता है, जाके चौक पे या कहीं भी जिंदगी कट रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है वो, लेकिन तुम थोड़ा स्मार्टली खेलना शुरू करते हो। पर तुमने क्या किया, समझना इस चीज को। जैसे मान लो एक बुक उठाते हैं, हाँ एक अच्छी बुक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी फेवरेट बुक है, वन ऑफ द बुक सेलिंग पे है, सेल लाइक क्रेजी, ठीक है। तो आपने सवाल किया कि यार मेरे पास गिटार का नॉलेज इतना अच्छा है, क्या मैं इस पे एक ई बुक लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, 500 रुपए की अच्छी ई बुक। अब गेम क्या है, मुझे समझना है कॉपीराइटिंग काम कैसे करता है, मुझे समझना है ऑर्गेनिक सेल कैसे होता है, मुझे समझना है वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है, मुझे समझना है कि इसको राइट ऑडियंस को कैसे ढूंढना है, और फिर एड सही तरीके से लगाने हैं, उनको रीटारगेटिंग करना है, इसको बेचना है। तुम सारा इसके अंदर सीखते हो, फनल से लेकर कॉपीराइटिंग एवरीथिंग समझते हो, फिर अप्लाई करते हो, और तुम यही करते करते अपने 500 रुपए की ई बुक, मान लो तुम समझ गए इस गेम को। कोई बेचारा जो तुम्हारे साथ खड़ा था, जो गिटार बजाता था, वो दिन भर में जोड़ जाड़ के 500,000 रुपए जोड़ता था, लेकिन तुम स्मार्टली खेल रहे हो। तुम दिन भर में अगर मान लो सिंपल सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, तुम दिन भर में अपने एड्स लगा के सब कुछ समझ कर दिन भर के 20 ई बुक भी बेचते हो, तो 5 दूने 10, कितने का सेल हुआ बताओ? 10,000 रुपये तुमने दिन का कमाया, और ये अगर महीने का हुआ तो 3 लाख रुपए। और अगर तुमने इसको स्केल करना सीख गया, अभी तो बस एक तुमने ई बुक बनाया है, अभी तुमने इस पर वीडियो कोर्सेज लॉन्च कर दिए, तुमने पर्सनल कोचिंग लॉन्च कर दिया, तुमने मेंटोरिंग लॉन्च कर दिया, अंत है कुछ अंत नहीं है कमाने का। लोग नहीं समझते हैं सब गेम को, सिर्फ सवाल पूछो राइट। गेम कॉलेज तक है ही नहीं, जो होना था हो गया, स्कूल कॉलेज खत्म करो, यहां से राइट इंफॉर्मेशन सोर्स लाओ। मत स्मार्ट बनो कि यार मैं ना थोड़ा कूल हूं, कभी कभी मैं यूट्यूब पे टाइम पास वीडियोस देख लेता हूं, कभी कभी थोड़ी गाली गलौज कर लेता हूं, कभी कभी रोडीज हो जाता है, थोड़ा कूल लगता है, मैं अपने को स्टड फील करता हूं। नहीं, जैसे इडियट लोग को सुनोगे वही इडियट बनोगे, दैट्स अ रिटन रूल।
मीडियोकर सुनोगे मीडियोकर बनोगे। दैट्स अ वेरी 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 सिंपल रूल। ये तुम अगर समझ गए तो तुम्हारी लाइफ क्लियर हो जाएगी। तुम इन चीजों को सीधा साइड करोगे, क्योंकि ये चीज को समझो। मैं बहुत डीप जा रहा हूं, यहां से समझने की कोशिश करना। तुम स्मार्ट वर्कर कैसे बने तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। तुमने हार्ड वर्क किया, तुम उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिटेल को देखने लगते हो। स्पेसिफिक समझते हो जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता है। समझना इस चीज को। इसको कैसे समझाऊं, एक सिंपल एग्जांपल समझो। जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो एप्पल उनके सर पे गिरा और वो हो गए। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान था? क्या मैं, तुम या कोई उस पेड़ के नीचे बैठे होते तो हमें एप्पल गिरता तो हम ये सोचते हैं ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनर्शिया और मोशन के लॉ कैसे काम करते हैं? नहीं, उठाते सेब खाते, फ्री का मिल गया। तुम समझो इस चीज को। वो एक्चुअली में तुम पढ़ोगे जब उनकी जीवनी थोड़ी सी, तो तुम्हें समझ में आया कि वो 2 साल में आइसोलेशन में थे, वो अपनी सॉलिट्यूड फेज में थे। वो कुछ यूनिक क्रिएट करना चाहते थे ह्यूमैनिटी के लिए, कुछ लॉस के थ्रू। तो वो अपने ख्यालों में खोए रहते थे और अपने आप को समय देने के लिए वो वॉक पर जाते थे, लॉन्ग लॉन्ग। समझना इस स्टोरी को। वॉक पे गए, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, घर पे आके फॉर्मुलेज लिखते थे, प्लान करते थे, डिकोड करते थे अपने वे में। उतना मैं डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, पर समझना इस चीज को। तो उनको समझ में आता था, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज में खो जाते हो तो आपका ब्रेन भी वहीं खो जाता है। अगर आप किसी लड़की के प्यार में पड़ गए तो आपका ब्रेन, आपकी नसें, आपका दिमाग, आपका जबान सब उस लड़की की भाषा ही बोलने लगता है। आप देखते भी प्यार में ही होता है, इंसान अंधा हो जाता है। जो लाइन यूज करते हैं हम लोग, इंसान प्यार में अंधा हो गया है, क्यों? उसका सारा ब्रेन वहीं ऑक्यूपाई है। अगर आप किसी बिजनेस में अपने आपको पूरी एनर्जी जोड़ देते हो तो आपका सारा दिमाग वहीं सोचता रहता है। चाहे आप वॉशरूम में हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप लोगों से मिल रहे हो, आपका ब्रेन वही सोचता है। सिमिलरली जब आप किसी चीज पे बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपनी एनर्जी देते रहते हो, तो आप उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज देख पाते हो। तो उस समय न्यूटन को भी यही चीज लगा कि मैं यही चीज बना रहा हूं, ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये बातों से ये फल नीचे ही क्यों गिर रहा है? ये दाएं भी जा सकता था, ये बाएं भी जा सकता था, ये ऊपर भी जा सकता था, पर नीचे ही क्यों? तब भी उनको वो स्पेसिफिक एलिमेंट दिखा और इसी को जब उन्होंने फॉर्मूला में डिकोड किया, जिससे लॉज ऑफ मोशन बने, एस्केप वेलोसिटी बना, मोमेंटम के लॉज आए, बहुत चीजें हुई, तो लोगों ने उनको क्या कहा? ही इज वेरी स्मार्ट, न्यूटन इज वेरी इंटेलिजेंट। पर एक्चुअली में कोई स्मार्टनेस था क्या? नहीं, एक पागलपन था, एक हार्ड वर्क था, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्मार्टनेस का फॉर्मूला मैं यहां से देने जा रहा हूं, उसको लिखो। स्मार्टनेस इज वर्किंग वेरी हार्ड, नॉट हार्ड, हार्डेस्ट इन द रूम बट इन द राइट डायरेक्शन। वर्किंग हार्ड, नॉट हार्ड, आई मीन वर्किंग हार्डेस्ट इन द रूम बट इन द राइट डायरेक्शन। आपको अपना डायरेक्शन पता होना चाहिए, फिर स्काई इज नॉट द लिमिट, इवन स्काई से भी बड़ा आपका लिमिट हो जाएगा। अब अगर राइट डायरेक्शन की बात हुई है तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, बहुत पॉपुलर है, आप नहीं जानते हो, समझना चाहिए कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, कुछ भी प्लान कर रहे हो, तो ऐसा काम करो जिसमें लेवरेज हो। लेवरेज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने सीसॉ देखा है, वो झूला, इस पर क्या होता है, मान लो कि एक तरफ एक 100 किलो का आदमी, एक 50 किलो का आदमी है, तो वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर एक तरफ 100 किलो का, एक तरफ 250 किलो का आदमी है, ऐसे मान लो पॉसिबल नहीं है, पर मान लो, तो वो आदमी उसको आराम से उठा के फेंक देगा। लेवरेज कहता है कि कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें। मतलब अगर आपने फोर्स पुट किया x अमाउंट का, तो आप कैसे उससे 100x 1000x निकाल सकते हैं। इस पर शायद आर्किमिडीज ने भी एक बात बोली थी कि इफ यू गिव मी द लिवर थ्रू विच लेवरेज हैपन, आई विल मूव द वर्ल्ड। मतलब कहने का मतलब है लेवरेज ये पावरफुल है। जैसे लेवरेज का मैं बेसिक एग्जांपल आपको समझाता हूं। ये यूट्यूब वीडियो, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, ये टफ काम है, आसान काम नहीं है, पर फिर भी एक वक्त के लिए समझे तो क्या हो। आप समझना इस पिक्चर को। मैं एक बार शांति से बैठता हूं, डीप कंटेंट लिखता हूं, मेरे अच्छे एडिटर इसको एडिट करते हैं, मैनेजर इसको अच्छे से मैनेज करता है, प्रॉपर इसको अपलोड करता है, सब कुछ इसको अच्छे से देखता है, तो ये लाइव हो जाता है। लेकिन मेरे एक बार के एफर्ट में अगर ये वीडियो वायरल होती है तो इसको कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन बहुत लोग देखेंगे। तो मेरा एफर्ट क्या लगा? एक बार, लेकिन इससे व्यूज बहुत सारे हैं, इससे बिजनेस मेरे पास बहुत सारे हैं, इससे लोगों का ट्रस्ट बहुत सारा बढ़ा, इससे मेरे चैनल का ग्रोथ बहुत सारा हुआ। तो कम एफर्ट में बहुत सारा आउटपुट निकालना, दिस इज कॉल्ड लेवरेज। तो स्मार्ट वर्क आपको लेवरेज देता है, लेकिन बिना हार्ड वर्क किए हुए आप लेवरेज तक नहीं पहुंच सकते हैं। दैट इज अ क्लियर थिंग फॉर श्योर, क्योंकि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें देखने लगती है। मैं इसको अपने एग्जांपल से आपको और भी समझाऊंगा, आपके एग्जांपल्स लूंगा, अभी समझना। अभी तक हम लोगों ने समझा कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या है, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। अब सेकंड पॉइंट में समझते हैं कि कौन सा सही है। इसको मैं अपने एग्जांपल समझाता हूँ। जब मैं अपने कैट की प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे एक कॉलेज मिला, BHU, जहाँ से मैंने अपना MBA किया, अच्छा कॉलेज है मिला जुला कर, तो लास्ट ईयर में बहुत सारे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आई, वहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनीज थी और मैं प्लेसमेंट भी हो ही गया। पर कहानी क्या मैं समझाता हूँ। जब मैं अपने कॉलेज अपने MBA में गया था, तो वहाँ पर
अभी तक मेरा माइंड यही जानता था कि 12th पास करो, डॉक्टर या इंजीनियर। हमारा मिडिल क्लास बैकग्राउंड ये हमें सिखाता है कि इंजीनियर डॉक्टर, लड़का तो इंजीनियर बनेगा, लड़की तो डॉक्टर बनेगी, एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा बड़ा कुछ दिमाग था नहीं, और उसके आगे था कि यूपीएससी कर लो या फिर कैट कर लो, इससे ऊपर ज़्यादा सोच नहीं सकता था मैं। ब्रेन का लिमिट था, किताबें पढ़ता नहीं था मैं, नॉलेज को सोर्स था नहीं। मीडियोकर दोस्त, मीडियोकर लाइफ, मीडियोकर पीपल अराउंड मी। फिर मैं अपने MBA कॉलेज में गया। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नए नए टर्म्स सुने, तो मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि वहाँ जाने से पहले मेरे दिमाग में यही था कि जैसे तैसे एक प्लेसमेंट मिल जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगा, शादी वादी कर लूँगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं सोचना है। पर जब मैं वहाँ एंटर किया तो कुछ दिग्गज लोग मिले। वो बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओ तो आपका नेटवर्किंग अच्छे लोगों से हो जाता है। तो मुझे वहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स के बारे में पता चला। स्टार्टअप्स क्या होता है, क्रिएटिविटी कैसे काम करती है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है। मतलब मैं एक नए दुनिया में एंटर हुआ था, मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। फिर मेरे ब्रेन का थोड़ा एक्सपेंशन हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइक किताबें रट रहा हूँ कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैंने सुना था क्योंकि बिजनेस और स्टार्टअप से लोग महीनों का लाखों लाखों रुपए बनाते हैं और ईजिली बनाते हैं, तो क्या तरीका नहीं कि मैं भी ये सब चीज़ें कर सकता हूँ? मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है ऐसा, मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास ये बेसिक नॉलेज है, पर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फिर अपने आसपास के लोगों को देख रहा था, वो बैठे बैठे वहाँ पे वेबसाइट बना रहे थे, अपना साइट का बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पे पढ़ते पढ़ते लाखों का महीना बना रहे थे। तो आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये? तो मेरा एक वहाँ फ्रेंड था रेवंत, अभी तो मेरी उससे बात नहीं होती है, पर उसने मुझे वहाँ पर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बताया था। आपने भी नाम सुना होगा, चेक इंडिया। तो मैंने चेक इंडिया पे वहाँ काम किया, इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाना था। और मैंने देखा पहली बार कि बहुत कम मेहनत के साथ, क्योंकि लोग जो मांग रहे हैं उनको वो सोल्यूशन मिल रहा है, तो मैं आराम से पहले महीने में 30-40 हज़ार, फिर 50 हज़ार, 60 हज़ार, फिर मैंने 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए महीने कमाने लगा मैं उस वेबसाइट से। तो मुझे लगा कि इतना आसान है पैसा कमाना, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ जॉब पाने के लिए, क्यों नहीं मैं अपना कुछ स्टार्ट कर लूँ और मैं इजीली बिजनेस बनाऊँ या इजीली पैसे बनाऊँ? ये सवाल मेरे अंदर उठा। और तब मुझे पता चला कि मुझे हार्डवर्क तो बहुत करना है, क्योंकि आज तक मैं हार्डवर्क ही कर रहा था। बस जो जिसको बोलते हैं ना सोसाइटी का, मैंने क्यूट शेयर किया, आप लोग देखना जरूर। मैंने बोला है कि स्क्रिप्टेड लाइफ प्लस अनकॉन्शियसनेस या लैक ऑफ कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू रैट रेस। आप रैट रेस में कब जाते हो? जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आपको सोसाइटी उठा के देती है, ये ले स्क्रिप्ट, इससे बाहर मत सोचना वरना हम तुमसे हेट करेंगे, हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट से बाहर मत सोचना, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, यूपीएससी निकाल, बस इससे ऊपर मत सोच कुछ, इससे ऊपर मत सोचना वरना हम तुझे पसंद नहीं करेंगे। यही होता है। मेरे आगे भी सोसाइटी ने ये स्क्रिप्ट रख दिया था और मेरे पास कॉन्शियसनेस था नहीं, पर धीरे धीरे मैंने डेवलप किया। वरना अगर आप इन दोनों चीज़ों में फंसे हो तो आप भी रैट रेस का ही हिस्सा बनोगे, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, तब हार्डवर्क ही करोगे, और हार्डवर्क करोगे बिना कोई डायरेक्शन के, बिना राइट डायरेक्शन के, तो ये श्योर है कि आप रैट रेस में ही जाओगे, आप वही गधा मजदूरी करोगे, एंड फिर अपनी किस्मत, भगवान, सोसाइटी, रिलीजन, सिस्टम, गवर्नमेंट, सबको ब्लेम करोगे आप। तो फिर उसी चेक इंडिया जर्नी के बाद मैंने सोचा कि यार अब सिंपल चीज़ें नहीं करूँगा। वहाँ से मुझे कॉन्टेंट कुछ दिखा, लोग कॉन्टेंट बना रहे थे, नया नया जियो आया था, बहुत चीज़ें थी, तो मुझे लगा मुझे भी कंटेंट क्रिएशन का थोड़ा कीड़ा काटा। उस वक्त मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ अपना तो बनाना है। अभी मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो मैं ले लूँगा, पर कुछ अपना तो चाहिए यार, ऐसे ज़िंदगी नहीं चाहिए, कुछ अपना क्रिएट करना है, क्योंकि पैसा भी है, फेम भी है, फॉलोइंग भी है, लोग अच्छे अच्छे प्यार भी करते हैं, और ओवरऑल एक दिल को सेटिस्फैक्शन होता है दैट आई एम फॉलोइंग माई पैशन, व्हाट आई एम गुड एट। तो अब यहाँ से थर्ड पार्ट समझते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। आपके एग्जांपल्स के थ्रू 2 एग्जांपल लूंगा मैं आपके, और एक अपने एग्जांपल से, जहां से आप रिलेट कर लोगे कि आपको कैसे हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क करना है और आप कैसे समझोगे इसको। मैं अपनी जर्नी समझाता हूं जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया। तो कहानी ऐसे हुई कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितना हकलाता था, और कहीं ना कहीं मुझे लग गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लाइक मेरे लिए थोड़ा टफ हो गया था कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचना। पर एक चीज़ मेरे अंदर बहुत समय से है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। चाहे मेरा जिम में बॉडी बनाना हो, चाहे मुझे चेक इंडिया में मेरे पैसे कमाना हो, चाहे बीटेक में अच्छे मार्क्स लाना हो, मैं कंसिस्टेंट था, डिसिप्लिन में मैं हर वक्त अपने आप को फॉलो करता रहा। तो मैंने सोचा कि आदित्य चल सीखते हैं। तो मुझे याद है कि पहले 2 महीने में वही कॉपी कंटेंट बनाता था, लोगों के कंटेंट उठा के बना लेना, कुछ भी दे देना, कभी कभी निश बदलना, कभी कुछ पढ़ाना, कभी कुछ सिखाना। फिर और कैमरे के आगे भी मुझे याद है कि मैं कितना हकलाता था यार, कैसे बोलूँगा, कैसे हो पाएगा, मतलब बाकी लोग को देख के लगता था कैसे ये लोग इतना अच्छे से बात करते हैं यार, कैसे ये लोग इतना डीप बातें करते हैं। एक्चुअली मैं बहुत हड़बड़ी मचा रखा था, लेकिन एक चीज़ था कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा था। और हार्डवर्क करने से क्या होता है, एक स्टेप ऐसा आता है, जब आप बोला था ना मैंने, आप कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट को देखने लगते हो जो लोगों को नहीं दिखता। तो हुआ यूं कि मैं जब 1 महीने मैंने रिकॉर्ड किया, तो शुरू के 10 दिन बहुत दिक्कतें हुई, फिर 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तो मैंने देखा कि मैं ना वीडियो में कभी कभी फास्ट बोलने लगता हूँ। ये गलती मैंने पकड़ी अपनी। दूसरा मैंने पकड़ा कि जब मैं कंटेंट खुद से लिखता हूँ फिर बोलता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। तीसरा मैंने पकड़ा
कि जब मैं कपड़े थोड़े अच्छे पहनता हूं तो इससे मुझे कैमरे के आगे कॉन्फिडेंस आता है। तो यहां से मैं आदित्य नहीं, स्पेसिफिक आदित्य बन गया, जो अब किसी को चीजें नहीं दिखेगी, ये मेरे लिए काम करेगी। और यही करते 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 हार्ड वर्क धीरे धीरे एक वायरल वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारे वीडियोस मेरे वायरल हो जाते हैं। और इसी को लोग सडनली, मान लो आप क्या करोगे, आप मेरे चैनल पे भी आए होगे रिसेंटली, आपने देखा होगा, आपने बोला होगा ये बंदा, कहीं बोलते होगे ये बंदा अच्छे से बातें करता है, अच्छी बातें समझाता है हमें। तो आपने क्या किया? आपने तो बस मेरे ऊपर आके एक लेबल लगा दिया कि आदित्य इज वेरी टैलेंटेड, आदित्य इज गुड एट कम्युनिकेशन, पर आपने मेरा वो डीप हार्डवर्क नहीं देखा। इवन आज का भी आपको मेरा हार्डवर्क नहीं पता है, इस कैमरे के पीछे हो क्या रहा है। एक एक दिन का टॉर्चर, एक एक दिन का डिसिप्लिन, मतलब सिंपल भाषा में, ना तुमने मेरा डर डर के बोलना देखा, ना तुमने मेरा शाई वाला बॉडी लैंग्वेज देखा, और तुमने आके बस अभी लेवल लगा दिया कि आदित्य इज वेरी कॉन्फिडेंट और मैं ऐसा नहीं बन सकता। नहीं, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि जब हार्ड वर्क करते रहते हो तुम सही डायरेक्शन के अंदर, तो एक वक्त ऐसा आता है या कुछ मोमेंट्स ऐसे क्रिएट होते हैं, होते रहते हैं सीरीज ऑफ मोमेंट्स, जहां तुम्हें कुछ स्पेसिफिक डिटेल दिखता है, जहां तुम वहां से स्मार्ट बनने लगते हो। और यही होता है गेम चेंजर। अब जैसे कि रिसेंटली मैं अपना एक जो मेरे कम्युनिटी में, मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को, आप लोग को मैं लर्नर्स नहीं बोलता हूँ, मैं रेबल्स बोलता हूँ, बागी, जो सोसाइटी की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो पीक पोटेंशियल पे जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं एक रेबल्स यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्दी, जहाँ पे इतने पावरफुल कोर्सेज ला रहा हूँ, चाहे वो है द डेंजरस यू, चाहे डार्क साइकोलॉजी हो, चाहे द प्रोडक्टिव बुद्धा हो, या बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं उसके ऊपर, पर्सनल मेंटोरिंग सब्सक्रिप्शन आ रहा है, बहुत चीज़ें आ रही है आप लोग के लिए। तो मैं ये सब अभी लेकर आऊँगा, तो इसके पीछे बैकएंड में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग है, एड्स का प्रॉपर प्लानिंग, बहुत चीज़ें भी चल रही है, कॉपी राइटिंग एंड ऑल। तो सडनली ये आएगा तो बहुत आके बोलेंगे यार आदित्य तो टैलेंटेड है यार, वीडियो बना लेता है, बहुत चीज़ें कर लेता है, पर नहीं। एक दिन का घिसाई तुम अभी नहीं जानते हो, एक दिन का रोना तुम अभी नहीं जानते हो। आज भी वो टॉर्चर, वो फैमिली से दूर रहना, अपने आप पे ज़्यादा वक्त बिताना, कुछ ऐसी चीज़ें करना, ऐसे खाना, ऐसे सोचना, ऐसे बोलना, ऐसे पहनना, ऐसे चीज़ों को देखना जो दुनिया से बिल्कुल हट कर है, ये आसान भी नहीं होता दोस्त, बट करना पड़ता है। इसी को फिर लोग स्मार्ट वर्क बोल देते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी है, सुन लो, समझ जाओगे कि एक बार की बात है, एक शिप डूब रही थी, ठीक है। तो शिप डूब रही थी, सब वहाँ के जो कैप्टन्स थे, जो लोग थे, वर्कर थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया शिप को बचाने का, पर कोई ऑप्शन नहीं था। शिप बहुत तेजी से डूब रही थी, पर एक कॉल लाइन वर्क कर रही थी। तो शिप के कैप्टन ने फटाफट आइलैंड पे फोन लगाया और बोला कि फटाफट हेल्प भेजो, वरना हम सब डूब जाएंगे। हमारे बेस्ट इंजीनियर्स ने ट्राई कर लिया, सब ने ट्राई कर लिया, वी आर पेइंग देम वेरी हाई, बट किसी से कुछ नहीं हो पाया, जल्दी भेजो किसी को। तो आइलैंड पे जिसने फोन उठाया था, जिस स्टाफ ने, उन्होंने बोला कि मैं फटाफट हेल्प भेज रहा हूँ। तो हेल्प भेजा गया। हेल्प में एक बूढ़ा सा आदमी आया था, जिसके पास कुछ छोटे मोटे टूल्स थे, और सब पहले कैप्टन ने देखा तो उसे लगा ये कैसे करेगा, ये तो इसमें तो जान भी नहीं लग रही है। पर क्या हुआ कि जब वो बूढ़ा आदमी शिप के अंदर गया और देखा कि हाँ 100-200 लोग डूब रहे हैं और बहुत लोग की हालत खराब है, तो वो शिप पे जाता है और बहुत देर, 1 घंटे देखने समझने के बाद, वहाँ पे 1-2 नट लगे होते हैं, पता नहीं उस नट के साथ कुछ 2-3 बार से ठोकता है और शिप के अंदर फिर से उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। सारे के सारे इंजीनियर शॉक में, हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ करते हैं, बना रहे हैं, इंजीनियर हम टॉप क्लास पास आउट हैं, ये कैसे कर लिया इसने। और कल होके जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि आप सर अपना बिल भेज देना, हम आपके बिल को दे देंगे, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग 100 ऑफ पीपल्स ऑफ लाइफ। और बूढ़े आदमी ने बोला ठीक है। तो कल होके जो बिल बूढ़े आदमी ने भेजा उस बनाने का, वो था लगभग 10 लाख रुपए। तो जो शिप का कैप्टन था वो शॉक में चला गया, इसको बनाने का मैक्सिमम क्या, चलो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये लेना, तो 50,000 लेना, 10 लाख। तो उसने कहा बूढ़े आदमी ने कि मैंने पैसा अपने वर्क का नहीं मांगा है, ये तो कोई भी हैमर चला देगा, कोई भी ये बेसिक काम कर लेगा, मैंने पैसा अपने एक्सपीरियंस का मांगा है। कैसे, मैंने वो एक झटके पता कर लिया। और वो स्मार्ट वर्क कैसे किया उसने, बिकॉज उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी शिप को समझने में, बनाने में। और यही होता है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो यहां से तीसरा पार्ट लेते हैं कि तुम्हें कैसे समझना है। अगर तुम स्टूडेंट हो, किसी पैशन पे, स्किल पे काम कर रहे हो, हड़बड़ी मत मचाओ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, कॉपी राइटिंग सीख रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, हड़बड़ी मत मचाओ। किसी को देख के तुरंत में वो एक्साइटेड मत हो कि यार मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बढ़ रहा है, मुझे क्यों नहीं सेल्स आ रहे हैं। नहीं, तुमको जानबूझ के इवन मौका ही मिले शॉर्टकट का तो शॉर्टकट नहीं लो, साइड कर दो। बोलो कि पहले मुझे हार्डवर्क डिटेल में करना है। हार्डवर्क करते करते ना क्या होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चीजें दिखने लगेंगी जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। तुम उस कोड को क्रैक करोगे, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 10,000 आवर्स, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर बेसिक रूल के लिए 1000 या 2000 आवर्स का रूल होता है, जिससे तुम उस स्किल के थोड़े से बेसिक कमांड ले लेते हो। उसके बाद क्या होगा, फिर तुमको वो चीज़ दिखेगी जिससे तुम मास्टरी करके उसके अंदर अपना एलिमेंट ऐड कर पाओगे और फिर तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी। इसके थ्रू मैसेज यही है कि समझना स्किल को, हड़बड़ाओ मत,
मत लो शॉर्टकट। मैंने भी गलतियां बहुत की, जल्दी जल्दी पैसे कमाता हूँ, जल्दी जल्दी फॉलोइंग लेने की कोशिश करता हूँ, फेक काम करता हूँ, कुछ नहीं काम करता। अपने एक्सपीरियंस से मैं सब सारी चीज़ों में समझा रहा हूँ। पेशेंस रखो। रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं ना कि मास्टरी बुक के अंदर उन्होंने बताया है ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल लेकर, चाहे वो माइकल फैराडे हो, चाहे वो चार्ल्स डार्विन हो, सबके थ्रू उन्होंने यही समझाया है कि क्रिएटिविटी टाइम लेती है, आपका वर्क टाइम लेगा, उसको समय दो ताकि आपको वो स्पेसिफिक चीजें दिखे जो बाकी लोग को नहीं दिख रही हैं। दूसरा ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि आप लोग कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो या बनना चाहते हो एंटरप्रेन्योर या हो, तो सीखो खूब, हड़बड़ी मत मचाओ। यहाँ भी बहुत लोग स्कैम में फंस रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप ज्वाइन कर लेते हो इस उम्मीद में कि मेरा वो सर्विस बेचवा देंगे या मार्केट करवा देंगे, आप किसी और पे सारा काम डालते हो बिना सीखे हुए, तो आपकी चीज़ें खराब होगी। एडिटिंग पहले खुद से सीखो, कॉपी राइटिंग खुद से सीखो, कंटेंट क्रिएशन खुद से सीखो, ब्लॉग बनाना खुद से सीखो, वेबसाइट बनाना खुद से सीखो। ये सब सीखने के बाद लोगों को दो ताकि तुम उनको समझा सको, देखो ये चीज़ ऐसे करती है। तो हार्ड वर्क से नहीं भागना है। समरी में यही करूँगा इस वीडियो का, हार्ड वर्क से भागा नहीं जा सकता। मैं आज भी तुम मुझसे मिलोगे ना, बोलोगे आदित्य तुमको देख के लगता नहीं कि तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, और मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहता, बट दिस इज अ रियलिटी। ये टाला नहीं जा सकता दैट हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा करना होगा तुम्हें, लेकिन राइट डायरेक्शन में, कि आप एफर्ट कम लगाओ, आउटपुट ज़्यादा निकालो। प्रोसेस यही है, कंसिस्टेंट रहो। बहुत लोग छोड़ देते हैं, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, सडनली यू विल फाइंड समथिंग ग्रेट। और उस आइडिया को अपने अकॉर्डिंग लगाओ, जिससे लोग भी तुम्हें बोलेंगे यार ये तो यूनिक है, पर तुमने कुछ यूनिक नहीं किया। जैसे कि डार्विन थे, न्यूटन थे, स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी थे, ग्रेट इन्वेंटर्स निकोला टेस्ला थे, ये बस लगे रहते थे, तो उनको वो चीज़ें दिखती थी जो बाकी लोगों को नहीं दिखती थी। तो ये था हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। इससे डिटेल में नहीं बना सकता हूँ। जो एक एक चीज़ों को समझ गया ना, मेरी ऑन कैमरा में आके बोल सकता हूँ दैट ही विल अंडरस्टैंड, और वो गेम बदल के रख देगा। मैं श्योर हूँ चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने भी यही किया और आज भी मैं यही कर रहा हूँ एक एक दिन। सो अब मुझे तुम सबका कमेंट चाहिए, कैसा लगा, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं फिर से याद दिला दूँ, ये कोई कथा बोलने की जगह नहीं कि आप कथा सुनते हो चले जाते हो। नो, इट्स अ रेबल काइंड ऑफ प्लेस। इसके लिए मैं रेबल्स यूनिवर्सिटी भी अपनी ला रहा हूँ बहुत जल्दी। आप लोग रेबल्स हो, इसी के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ चीज़ों को बहुत जल्दी। तो आप लोग का मुझे इंटरेक्शन, कमेंट, सब कुछ चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कोई आके चैनल को देखे तो लगे भाई यहाँ पे जो बातें होती हैं वो कहीं और यूट्यूब पे नहीं होती। इस तरह का कुछ बातें हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, बताओ। मैं भी देखता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, आप जानते हो, मैं रिप्लाई भी करता हूँ अगर अच्छा कुछ है तो। टॉपिक भी सजेस्ट करो, क्योंकि अच्छा हुआ तो वीडियो जरूर बनेगा, क्योंकि ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की मैंने कमेंट से ही पिक किया था। तो जरूर बताना। और एक काम और करो, ये इंडिया में बहुत लोग का प्रॉब्लम है, तुम ऑलरेडी ये बात जानते हो। कितने लोग का ये सवाल है सर, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। ये वीडियो वो देखेंगे तो मैं श्योर हूँ उनका ये डाउट जिंदगी में उनको कभी नहीं आएगा, जैसे तुम्हें नहीं आएगा मे बी। तो प्लीज़ शेयर करो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी हो। और ध्यान रखो, सीखते रहो, बार बार देखो, समझो। ये वीडियो, लॉन्ग वीडियोस बनाने का मकसद ही यही होता है कि रील्स पे सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने दिल खोल के बातें करना शुरू कर दिया है। टाइमिंग में देखता नहीं, कैमरा आपके आगे ऑन रहता है, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 20 मिनट जो जाए, तो ये ज़रूर करना। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।